यू नो आज हम जिस स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं ना, वो लिटरली किसी के साथ भी हो सकती है। एकदम टेंस डार्क फेज एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप का, जहां ट्रस्ट और सस्पेशन के बीच की लाइन पूरी तरह ब्लर हो चुकी है। इमेजिन करो, एक रेस्टलेस रात, एक बेचैन दिमाग और एक डिजिटल कनेक्शन जो धीरे धीरे टूट रहा है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा डिजिटल ग्लिच पूरी सच्चाई को एक्सपोज कर सकता है। अगर ट्रस्ट करना है तो हर चीज को डाउट की नजर से नहीं देख सकते। सिद्धार्थ का माइंड लगातार यही रिपीट कर रहा था। वो खुद से एक इंटरनल बैटल लड़ रहा था, बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब कुछ ठीक है। अपनी बढ़ती हुई सस्पिशंस को दबाने के लिए ये उसकी आखिरी डेस्परेट कोशिश थी। एक तरफ उसका लॉजिकल माइंड बोल रहा था कि बस शांत रहो, लेकिन तभी बैम, एक अजीब सी घबराहट, एक सडन क्रीपिंग ड्रेड उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। उसका इंट्यूशन उसे लाउडली इंटरप्ट करता है, कुछ छुपाया जा रहा है। सीरियसली गाइस, ये वो गट फीलिंग है जिसे इग्नोर करना लिटरली इम्पॉसिबल होता है। आप खुद को कितना भी समझा लो, पर जब अंदर से लगातार वार्निंग आती है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उस बेचैनी को चुप कराना आसान नहीं होता। बदलती हुई अमायरा, द इमोशनल डिस्टेंस। तो हुआ क्या था? सिद्धार्थ ने एक्चुअली नोटिस किया था कि अमायरा का बिहेवियर पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। पहले जहां वो खुद टेक्स्ट करती थी, अब कॉन्वर्सेशन सिद्धार्थ को ही स्टार्ट करनी पड़ती थी। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थे उसके रिप्लाईज, एकदम इमोशनलेस। उसने बहाने बनाए, जैसे 3 से 5 ट्यूशन शिफ्ट होने का फेक एक्सक्यूज दे दिया। क्यों? सिर्फ एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि बिना बुरी बने वो उससे दूर जा सके। ऐसे में सिद्धार्थ टोटली डेस्परेट हो गया। उसने कन्फ्रंट करते हुए लिखा, अमायरा तुम बदल चुकी हो, मुझे ओल्ड वाली अमायरा पसंद है, न्यू वाली बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक आखिरी उम्मीद थी दोस्तों, कि शायद वो पुरानी अमायरा लौट आए। लेकिन अमायरा का रिप्लाई देखो, कितना कोल्ड और डिसमिसिव। मैं बहुत बिजी हूं कुछ टाइम से सिद्धार्थ, वेट करो मेरे फ्री होने का। इस इमोशनस रिस्पॉन्स ने सिद्धार्थ की फीलिंग्स का प्रैक्टिकली मजाक बना दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी होप थी। इस कॉन्ट्रास्ट को समझो यहाँ, एक तरफ सिद्धार्थ का डेस्परेशन और दूसरी तरफ अमायरा की डिसमिसिव टोन। ये क्लियर साइन था कि वो जानबूझकर दूर जा रही थी। जब सिद्धार्थ ने अपने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस के बारे में बताया, तो अमायरा तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गई। उसने बोला, मेरी तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं होती, टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हारी चैट पिंड है। अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। उसका ये डिफेंसिव स्टेटमेंट आयरनिकली सिद्धार्थ को अपने इंस्टिंक्ट्स पर और ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए पुश कर रहा था। होता है ना, जब कोई हद से ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करने लगे तो शक और ज्यादा पक्का हो जाता है। और राइट हियर, सिद्धार्थ एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। ये लाइन उसकी तरफ से एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल ट्रिगर थी। उसने प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं मांगा, उसने बस एक कंपैरिजन सेट किया। पहले वाली अमायरा होती ना, तो बिना बोले स्क्रीनशॉट्स भेज देती। ये एक इनडायरेक्ट बेट था, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो चाहता था कि अमायरा खुद आगे बढ़कर प्रूफ दे। और गेस व्हाट? द सस्पेंसफुल स्क्रीनशॉट्स। देखो, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। सिद्धार्थ का वो ट्रिगर 100% काम कर गया था। कुछ ही सेकंड्स में बूम, इंस्टाग्राम चैट्स के स्क्रीनशॉट्स उसके फोन पर थे। साथ में मैसेज था, देखो मैं किससे बात नहीं करती। टेंशन बिल्ड होने लगी थी। सिद्धार्थ ने पहले कैजुअली उन्हें ओपन किया, ये सोचकर कि शायद उसका डर सिर्फ डर ही था। पर दिमाग बहुत तेज होता है। सिद्धार्थ को सडनली एक झटका लगा, लाइक अ फिजिकल ब्लो। उसका अंदर का आवाज चिल्लाया, रुको, कुछ गलत है। इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उसको वहीं रोक दिया। उसने ध्यान से दोबारा देखा। Spotting the glitch, the accidental double send. यहाँ सिद्धार्थ को वो हार्ट स्टॉपिंग रियलाइजेशन होता है। अमायरा ने गलती से एक नहीं, बल्कि एक ही चैट के 2 स्क्रीनशॉट्स भेज दिए थे, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं थे। उस एक्सीडेंटल डबल सेंड में एक फेटल फ्लॉ था, एक बहुत बड़ी गलती जो अब सिद्धार्थ के सामने थी। पहले स्क्रीनशॉट में देखो, एक एक्स्ट्रा चैट प्रेजेंट है, लवली चिंटू, और दूसरे स्क्रीनशॉट में बिल्कुल सेम टाइम पर वो लवली चिंटू की चैट मिसिंग है, गॉन। ये एग्जैक्ट मोमेंट था जब सिद्धार्थ ने उस ग्लिच को कैच किया। किसी ने इंटेंशनली चैट को डिलीट करके दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था। सिद्धार्थ कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। उसका दिमाग सुन पड़ गया। ये गलती से भेजा गया है, ये उसका डार्क रियलाइजेशन था। सब कुछ उसके दिमाग में कनेक्ट हो रहा था अब। अमेरा ने पहले गलती से ओरिजिनल स्क्रीनशॉट सेलेक्ट किया, फिर जल्दी जल्दी में चैट डिलीट की, नया स्क्रीनशॉट लिया और पैनिक में आकर दोनों एक साथ भेज दिए। एक ऐसी गलती जो अब अनसेंड नहीं हो सकती थी। झूठ और बहाने, द कवर अप पैनिक। सो सिद्धार्थ ने हाइपर रिएक्ट करने के बजाय एकदम कैजुअली पूछा, फर्स्ट चैट्स क्यों हाइड करी हैं?
उनका स्क्रीनशॉट तो नहीं है इसमें। नोटिस करो, सिद्धार्थ ने इंटेंशनली लवली चिंटू का नाम तक नहीं लिया, उसने सिर्फ हिडन चैट्स का जिक्र किया। लेकिन इस एक सवाल ने अमायरा के अंदर एक मैसिव पैनिक ट्रिगर कर दिया। उसका रश्ड और टोटली इलॉजिकल एक्सक्यूज सुनो। अरे हाइड नहीं, मैं वैसे भी उसको अनफॉलो करने वाली थी, बस इसीलिए चैट डिलीट कर दी। भाई कैच यहाँ ये है कि सिद्धार्थ ने उस पर्टिकुलर चैट के बारे में पूछा ही नहीं था, पर अमायरा ने सिद्धार्थ के कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले ही खुद को डिफेंड करना शुरू कर दिया। ये पैनिक उसके गिल्ट का क्लियर कट सबूत था। द 10-minute गैप, द मिसिंग अपर चैट्स। सिद्धार्थ की नज़र एक और चीज पर गई। चैट लिस्ट का पूरा अपर सेक्शन कंप्लीटली मिसिंग था, जबकि वहां सिद्धार्थ की खुद की चैट पिन्ड होनी चाहिए थी, जैसा अमायरा ने क्लेम किया था। अगर अपर चैट्स मिसिंग हैं, तो क्लियरली कोई और भी है जिससे लगातार बात हो रही है। तो पहले सिद्धार्थ स्मार्टली अपर स्क्रीनशॉट मांगता है, फिर अमायरा टोटली डम एक्ट करती है। कौन से स्क्रीनशॉट? फिर आता है एक एगनाइजिंग सस्पेंसफुल 10 मिनट का स्टॉल। एक सिंपल चीज समझने में 10 सेकंड लगते हैं, वहां 10 मिनट लग गए। क्यों? सिर्फ टाइम बाय करने के लिए। और फिर आखिर में वो स्क्रीनशॉट भेजती है, The secret investigation, the subtle digital clues. अब सिद्धार्थ लिटरली एक डिजिटल डिटेक्टिव बन चुका था। जैसे ही नया स्क्रीनशॉट आया, उसने तुरंत उसे पुराने वालों के साथ कंपेयर करना शुरू किया, और इस कंपैरिजन में उसे ऐसे चिलिंग डिजिटल क्लूज मिले जो किसी के भी होश उड़ा दें। एकदम फॉरेंसिक एविडेंस थे ये उस डिजिटल टैंपरिंग के। पुराने स्क्रीनशॉट्स में एक ऊपर वाले ग्रुप की नोटिफिकेशंस म्यूट थीं, पर नए स्क्रीनशॉट में वो ग्रुप सडनली अनम्यूट था। सोचो, कोई नेचुरली स्क्रीनशॉट लेते हुए नोटिफिकेशन सेटिंग्स थोड़ी बदलता है। और दूसरा सॉलिड प्रूफ, बॉटम चैट नंबर्स डिक्रीज हो चुके थे। ये सारी डिटेल्स एक ही चीज कंफर्म करती हैं, स्क्रीनशॉट लेने से पहले चैट्स में कुछ छेड़छाड़ हुई है। ये एक क्रशिंग रियलाइजेशन था। उन 10 मिनट के अंदर हरिडली कॉन्वर्सेशंस को हाइड किया गया, मैसेजेस एडजस्ट किए गए और चैट्स डिलीट की गई थी। और इस जल्दबाजी में एक्सीडेंटली स्क्रीन टैप होने से म्यूट ग्रुप अनम्यूट हो गया। एक छोटी सी गलती और पूरा झूठ सामने आ गया। 10 मिनट? सोचिए, सिर्फ 10 मिनट लगे थे पूरी सच्चाई बदलने में। ये टाइम पीरियड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बिट्रेयल का वेट है जिसने सिद्धार्थ के पूरे बिलीफ सिस्टम को शाटा कर दिया था। जो सच वो मानता था, वो पिछले 10 मिनट में मॉडिफाई हो चुका था। उस रात सिद्धार्थ बिल्कुल ब्लैंक, अंधेरे में अपने फ़ोन के सामने बैठा था। एक कांस्टेंट फाइट चल रही थी दिमाग में। एक तरफ उम्मीद थी, ट्रस्ट करो तुम्हारी इनोसेंट अमायरा पर, और दूसरी तरफ ब्रूटल रियलिटी थी, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके अपने इंस्टिंक्ट्स ही आपस में लड़ रहे थे। ये उस बिट्रेयल की सबसे सफोकेटिंग, सबसे पेनफुल स्टेज होती है दोस्तों। अगर आप सिद्धार्थ की जगह होते तो एग्जैक्टली क्या करते? ट्रस्ट करो या फिर तुम्हें सच में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये सवाल ही किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। सिद्धार्थ पहली बार सिर्फ इनसिक्योर नहीं था, उसे क्लियरली फील हो रहा था कि रियलिटी उससे भी ज्यादा डार्क है जितना उसने इमेजिन किया था। वो इस नई मैनिपुलेटिव और झूठी अमायरा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिर यहां से पूरी गेम चेंज हो जाती है। उसी रात, बिना किसी को बताए, बिना अमायरा को थोड़ा सा भी शक होने दिए, सिद्धार्थ ने खुद की एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, उन स्ट्रेंजर्स के बारे में जो अब तक सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस में थे। ये ग्लिच तो बस शुरुआत थी, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग। असल सच शायद इससे भी कहीं ज्यादा शॉकिंग था। तो आगे क्या हुआ? वो इन्वेस्टिगेशन उसको आखिर कहाँ ले गई? इस चिलिंग थॉट के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहाँ खत्म होता है। ट्रूथ की तलाश अभी काफी लंबी है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी गाइस। कीप क्वेश्चनिंग एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन।